ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 22। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। गर्मी ज़्यादा है, पानी को ज़्यादा पीजिए और कम और हेल्थी खाना खाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा को श्रवण करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर श्री नारायण हरि की पूजा करके और कथा का श्रवण करें। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा प्राप्त 3 दिन तक यह वट सावित्री व्रत चलता है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पति व्रत तिथि को में पारण करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे पशानन, आप इस व्रत का विधि कहिए, सो मैं सुनना चाहता हूँ। स्कंद जी बोले, हे विप्र, ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध, अक्षत और पुष्प से पूजन करें तथा श्री हरि नारायण की वंदना करें। भक्ति से नमो वैश्यतान इस मंत्र को जपते हुए वट वृक्ष की पूजा करें। साथ ही उसमें जल डालें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष तक करें ताकि रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष पर वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगदीश, आज से लेकर 3 रात्रि तक मैं आपके व्रत का पालन करूंगी। चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी तथा फिर स्वयं भोजन करूंगी। हे शुभेर, मेरे व्रत को पूर्ण करो। किस प्रकार विद्या उत्पन्न ना हो। पश्चात सप्त ध्यान से पूरित वंश पात्र को कलश में स्थापित कर उस वंश पात्र का वस्त्र सहित प्रतिमा रखे। स्वर्ण की प्रतिमा, ब्रह्मा तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजा करे। वट वृक्ष के मूल भाग को स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। वह प्रतिमा वट वृक्ष के नीचे ही होनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्य प्रकार से पूजा करें और सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करें और कष्ट का बोझ रखे तथा कथा का श्रवण पान करे। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुंवारी हो, पतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत का नियम का पालन अवश्य करना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। अर्ध का मंत्र में ओमकार पूर्व के हे देवी वीणा पुस्तक धारणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदिनी जागे, हे सुनिश्चिमा, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार। हे वेद गर्भों से निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर बारंबार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद पूजा करनी चाहिए। हे सुवर्ते, आप अवैध सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र आदि संख्य मित्रता को सुख प्रदान करें। हे सुवर्ते, आप इस अर्घ को ग्रहण करें और आपको नमस्कार है। ऐसा बार बार कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव, आप से देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, आपको नमस्कार। हे वैवश्य, आप समस्त लोगों को कर्म साक्षी को शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हुआ आप इस अर्घ को ग्रहण करें। आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति का सुख प्राप्त कराए तथा इस प्रकार 1 वर्ष प्राप्त हो व्रत करे। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने में समर्थ हो तो 3 दिन कर ले। 3 दिन व्रत का पालन और नियम अवश्य करे। इस प्रकार पति व्रता का 1 मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलांगता ज्येष्ठ मास में प्रातः काल स्नान नहीं करती, वह महान व्रत करने पर भी उन स्त्री का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र आर्क का वृक्ष समस्त वस्तुएं निष्फल हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म
करने पर भी, स्नान न करने पर प्रातःकाल सभी निष्फल हो जाते हैं। हे ऋषियाँ, सावित्री के 3 दिन तक का व्रत करना और उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे नराधिपति, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान हमें अवश्य करना चाहिए। यह मैंने ज्येष्ठ मास के महात्म संपेक्ष में आपको बतलाया है और इसकी भक्ति देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी कहूँगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म वट वृक्ष वर्णन 22वें अध्याय समाप्त। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 22 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 23 में अगली वीडियो में लेके आऊँगी। 22 में मैंने आपको सुनाया कि वट सावित्री, ज्येष्ठ के महीने में जो वट सावित्री व्रत होता है उसको किस प्रकार करनी चाहिए और कौन से लोग कर सकते हैं और कहाँ करना है और क्या कथा सुननी चाहिए। ये हमें वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे पूजा को करना चाहिए और यमराज और सत्यवान और सावित्री की पूजा करनी चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।